नमस्कार, मैं विमर्श दर्पण से। आज हम बात करेंगे चांदनी चौक के जिला मंत्री रश्मि बजाज जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, अभी कल वोटिंग है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है दिल्ली में? कल वोटिंग है और मेरे अपने ठाकुर जी राधा रानी पे बहुत भरोसा है और इस बार भाजपा सरकार बिल्कुल पूरी बहुमत से बनने वाली है, क्योंकि भाजपा सरकार की जो मेहनत रंग दिख रही है, जो रंग आने वाला है, उसका रिजल्ट हमें 8 फरवरी को बिल्कुल मिलने वाला है। अभी मॉडल टाउन का एरिया है, तो अभी मैं घूम रही थी तो ऐसे देखने को मिला कि मॉडल टाउन काऊ टाउन में चेंज हो गया है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों हो गया ऐसा? इसका रीजन वही है कि आप पार्टी सरकार 11 साल से काम कर रही है और सबको खुला छोड़ा हुआ है, चाहे वो कौ हो या डॉग्स हो। लेकिन क्या है कि जितने भी हमारे एनिमल लवर्स हैं, उनको बहुत दुख पहुंचता है कि जब ये खुले घूमती हैं, इनके शेल्टर्स बना सकते हैं और इन्होंने वादे किए कि हम शेल्टर्स बनाएंगे इनके लिए, काऊ शेल्टर, डॉग शेल्टर, फिर भी नहीं बनाए। और जब ये दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, इनको रोड पे चोट लगती है, ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत क्षति पहुंचती है कि कैसे इनकी ब्रीडिंग होनी चाहिए। अब इनको अगर फीड नहीं करेंगे तो बिल्कुल रोड पे मर जाएंगे। तो यहाँ तो इनका केयर होनी चाहिए, और वो केयर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप पार्टी सरकार है। तो इस बार क्या लगता है मैम, दिल्ली के अंदर परिवर्तन होगा? 26 साल का बनवास टूटेगा? बिल्कुल, दिल्ली परिवर्तन के लिए ही इंतजार कर रही है। कल की वोटिंग की वेट बहुत हो रही है और इस बार पब्लिक भी बहुत खुश है कि वीकेंड नहीं लिया गया है, वीकडे लिया गया है, ताकि छुट्टी मनाने का मौका भी लोगों का कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि अंदर से लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। दिल्ली ग्रस्त हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है। दिल्ली एक क्रीम है, पूरे भारत की जान है, पूरे वर्ल्ड की, विश्व की जान है दिल्ली। बिल्कुल। आज दिल्ली से ही सारा फैशन शुरू होता है, दिल्ली से सारे काम शुरू होते हैं, दिल्ली से सारे संस्कार शुरू होते हैं, दिल्ली से ही कल्चर शुरू होता है। मैम, आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जो फ्री की रेवड़ियां दिल्ली सरकार दे रही है, इसको लेकर लगता नहीं कहीं ना कहीं वोट बैंक में भाजपा को नुकसान हो सकता है? दिल्ली की सरकार फ्री की रेवड़ियां अब कहाँ दे रही है? वो तो 11 साल से दे रही है और देती भी नहीं है। आप खुद ही देखिए, अगर सच में रेवड़ियां बढ़ रही होती तो आज लोग ग्रसित क्यों होते? आज क्लस्टर खुश क्यों नहीं होता? आज 200 यूनिट की बिजली फ्री करा के उसके बाद आज उनके 8-8 हजार के 10-10 हजार के बिल आ रहे हैं। तो कहाँ से रेवड़ियां बढ़ रही है? अगर रेवड़ियां बढ़ी होती तो शायद मोदी जी को बोलना ही नहीं पड़ता कि अब शायद जरूरत है कि अब हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली वो रेवड़ियां मिली ही नहीं। मैम, जैसे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी सरकार ने भी जैसे गैस सिलेंडर पे और प्यारी योजना, लाडली योजना, बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं और 2100 की जगह 2500 ऐसे ही समथिंग बहुत सारे जनता को लुभावने ऑफर दिए गए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं यही कहूंगी कि ये ऑफर नहीं है, ये योजना इसीलिए आई कि जब मोदी जी ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और 11 साल मुख्यमंत्री को मिले, यहाँ के विधायकों को मिले, और जब उन्होंने देखा कि 11 साल में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल, तो ये ऑफर नहीं आई है, ये सच में उनके लिए एक तोहफा आया है। ये इसलिए तोहफा दिया जा रहा है कि जब पता चले कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज तक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अब क्यों कहा? क्योंकि अब दिल्ली वालों को जरूरत है। अभी आपने चुनाव प्रचार किया होगा, जनसंपर्क किया होगा, यहाँ मॉडल टाउन में क्या लग रहा है? जनता क्या क्या रुझान है? मेरा जनसंपर्क सुबह 7 बजे से शुरू होता था अशोक गोयल जी की बेटी के साथ। 7 बजे से हमारी पार्कों की ड्यूटी होती थी, सारे पार्क्स कवर होने थे। उसके बाद हमारी उनकी वाइफ के साथ ड्यूटी होती थी, उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग, पद यात्राएं, शाम को फिर उनकी बेटी के साथ पद यात्राएं। तो उसमें जितने भी हमारे जनसंपर्क हुए, लोग हमारी एक वेट ही कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि पुश की जरूरत है। लोगों को क्या वेट होती है कि हमारे पास मिलने आओ, हमारी परेशानी को पूछो और हमारी परेशानी को सॉल्व करो। लेकिन हमारी परेशानी तभी सॉल्व हो सकती है, हम लोगों की परेशानी तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे को मौका मिलेगा। आज भाजपा को मौका मिलने जा रहा है, तभी ये परेशानी दूर होगी, क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार है। अगर मोदी जी नीचे विधायकों को, एमएलए को फंड भेज रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं है, वो फंड पब्लिक में लग ही नहीं रहा, तो हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो हमने लोगों को अवेयर किया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एमएलए कौन सी पार्टी के है और एमसीडी का क्या काम है और एमएलए का क्या काम है। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग, पद यात्राएं और जितने भी ये हमारे रोड शोज हुए हैं, इस पे बहुत बढ़िया हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है।
क्योंकि सबको पता है मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हमारे विधानसभा का क्या है कि हमारे तीनों निगम पार्षद भाजपा से हैं। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे तीनों निगम पार्षद बहुत अच्छे से एक्टिवली काम कर रहे हैं। आज उनकी एक्टिविटी जो है पॉजिटिव होने की वजह से हमारे लोगों को समझाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा और इसीलिए हमारे लोग जो है भाजपा सरकार लाने को तैयार है। मॉडल टाउन विधानसभा से एकमात्र आप महिला टिकट की दावेदार थे, तो पार्टी ने क्या उस पर विचार नहीं किया? क्या कहना चाहेंगे उस पर? पार्टी ने इस पर विचार जरूर किया होगा, लेकिन मैं इतना ही जानती हूँ कि जिसका टाइम जब आना है वो तभी आना है। अगर अशोक गोयल जी को उन्होंने ज्यादा स्ट्रांग समझा या इस टाइम समझा कि जो भी राजनीति चल रही है आप पार्टी सरकार की, उसमें अगर एक दावेदारी अशोक गोयल की जरूरी है तो इसीलिए अशोक गोयल जी को टिकट दी गई। मैम महिला होने की 2013 में चुनाव लड़े थे पर हार गए। तो अभी उनको क्या किस उम्मीद पर दिया गया दोबारा से टिकट? क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया? पार्टी ने अगर लेडीज को हटा के उनको दिया है तो नेचुरली स्ट्रांग कैंडिडेट मान के दिया। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि वो यहाँ पर रेगुलर वोटर आईडी कैंप्स लगा रहे थे काफी सालों से, आधार कार्ड कैंप्स भी लगा रहे थे, लोगों के बीच में भी रहे हैं और उन्होंने जन सेवा की जो अपनी फ्री मेडिसिन का जो है डिस्पेंसरीज भी चलाई है। तो पार्टी ने ये भी सोच के उनको काम दिया है टिकट, क्योंकि वो यहाँ पर रेगुलर काम कर रहे हैं। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे मैम? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, दिल्ली दिल वालों की है, इसको बेहतर, सुंदर, स्वच्छ और सच में अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो जिस सरकार की आपको अंदर से तहे मन से आपको लगता है कि जरूरत है और वो भाजपा सरकार ही काम कर सकती है, तो भारी बहुमत में पहले तो घर से निकलिए, वोट करिए और सही चुनाव करिए। सही कैंडिडेट को चुनना बहुत जरूरी है, तभी हमारी सरकार बनेगी। 11 साल से तो आप सरकार देख ही रहे जिसकी भी है, लेकिन अब 5 साल मौका दीजिए अपनी उस सरकार का जो आपके सारे काम को कंप्लीट कर सकती है। भारत माता की जय। जय हिंद। अच्छा हो गया।